जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना वापस ली जाएगी या नहीं, या फिर इस योजना में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर आखिरकार सेना की ओर से अब आधिकारिक तौर पर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। इस मामले को लेकर खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बहुत बड़ी बात कह दी है और सीडीएस चौहान के इस बयान के बाद से अब उन युवाओं की वो तमाम आस, वो तमाम उम्मीदें पूरी तरह धराशायी होती दिख रही हैं, जिनके लिए ये युवा लंबे समय से मांग कर रहे थे। लंबे समय से ये तमाम युवा एक आस, एक उम्मीद लगाए बैठे थे। दरअसल सीडीएस अनिल चौहान ने साफ साफ यह कह दिया है कि अग्निवीर योजना से हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और न ही अग्निवीर योजना से किसी तरह की परेशानी अग्निवीरों को ही है। उन्होंने कहा कि सभी अग्निवीर इस योजना से बहुत खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निपथ के विरोध में जो आवाजें आ रही हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, वो सेना के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से उठ रही है। देखिए, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का यह बयान अब उस वक्त सामने आया है जब अग्निपथ योजना की खामियों को गिनाते हुए चुनाव से पहले कुछ विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेर रखा था। इस बयान के बाद से चर्चाएं ये भी है कि ऐसे वक्त पर सीडीएस अनिल चौहान का यह बयान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राहत पहुंचाने वाला है। दरअसल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार इस योजना की आलोचनाओं पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से न तो अग्निवीरों को ही कोई परेशानी है और न ही हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को कोई परेशानी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अग्निवीरों और कमांडिंग ऑफिसर से इस योजना को लेकर पूरा फीडबैक लिया है, जिसमें कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात सामने नहीं आई है, बल्कि इस योजना को अच्छा कहा जा रहा है और अग्निवीर इस योजना से पूरी तरह से खुश हैं। He gets to choose what kind of people he wants actually in his unit. What could be better than that? So people who are going to use this, the Agniveers have no problem. The people who are going to use or work with these Agniveers, who will be part of the team to fight a war or a combat situation or operationally get deployed, they have no issues. The larger issues are from outside actually. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना आने वाले समय में न सिर्फ सेना को मजबूत बनाने वाली है बल्कि देश भी इस योजना से मजबूत होगा। देखिए, अग्निवीर योजना को भले ही सही कहा जाए, लेकिन उन लोगों से यार सवाल तो बनता है जो इसकी तारीफों में कसीदे बुन रहे हैं। देखिए, नंबर एक तो आप यही मानकर चल लेते हैं कि चलो अग्निवीर योजना को अगर आप कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं, ठीक है। वैसे अधिकारियों के नजरिए से और सरकार के फैसले से ये योजना ठीक है, क्योंकि इस योजना से इन दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि सरकार के लिए तो पेंशन और अन्य लाभों की कटौती करने से उसे तो उल्टा इसके लिए बजट और बचेगा। तो चलिए, अब जो ये कह रहे हैं ना कि अग्निवीरों को इस योजना से कोई दिक्कत नहीं है, अब उनसे एक सवाल कर लेते हैं। चलिए, हम भी मान लेते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत अग्निवीरों को नहीं है, तो फिर इसको लेकर एक बार सार्वजनिक तौर पर एक वोटिंग कराई जाए और वोटिंग इस तरह से कराई जाए जिसमें किसी भी अग्निवीर की पहचान उजागर ना हो, ताकि एक अग्निवीर बिना किसी डर के सही वोट कर सके। और अग्निवीरों से इसमें यह पूछ लिया जाए कि क्या उन्हें इस योजना से कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीरों से पूछा जाए कि तुम्हें साल भर में जो 30 दिन की छुट्टियां दी जा रही हैं उससे क्या तुम खुश हो, जबकि एक परमानेंट सैनिक को 90 दिनों की छुट्टियां दी जा रही हैं और जबकि ड्यूटी दोनों की बराबर है, एक जैसी है। अग्निवीरों के परिजनों से भी पूछ लिया जाए कि तुम्हारा बेटा अगर देश पर बलिदान हो जाए तो क्या तुम्हें पेंशन और अन्य लाभों की आवश्यकता नहीं है, जबकि एक परमानेंट सैनिक के वीर गति को प्राप्त होने पर उनके परिजनों को पेंशन और अन्य तमाम लाभ दिए जाते हैं। भाई, अग्निवीरों से यह भी पूछा जाए कि क्या तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जब अग्निवीरों को परमानेंट सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कराई जा रही है, हर खतरनाक पोस्ट पर अग्निवीरों को भी उनके साथ तैनात किया जा रहा है, तो क्या अग्निवीरों को परमानेंट सैनिक के जितना वेतन नहीं दिया जाना चाहिए? जब अग्निवीर और परमानेंट सैनिक की ड्यूटी में कोई अंतर नहीं है, सारी ड्यूटी एक जैसी ही है, तो क्या अग्निवीरों को वो लाभ नहीं मिलने चाहिए जो एक परमानेंट सैनिकों को मिल रहे हैं? चलो मान लेते हैं कि अग्निवीरों की ड्यूटी कम समय की है, इसलिए उन्हें परमानेंट सैनिक की तरह हर वो लाभ ना भी दिया जाए, यह सही है, मान लेते हैं, पर कम से कम इतना लाभ तो, इतनी सुविधाएं तो उन्हें भी मिलनी चाहिए कि अग्निवीरों को ऐसा महसूस ना हो कि उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। चलो बराबर ना सही, पर कम से कम कुछ और लाभ तो इन अग्निवीरों को भी मिलने चाहिए।
उन्हें 4 साल के बाद जो एक मुश्त राशि दी जाएगी, क्या उस राशि को थोड़ा और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, बाकी आप सभी इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप हमारे विचारों से सहमत हैं या नहीं है? अगर आप सहमत हैं तो भी आप कमेंट करें, अगर आप हमारे विचारों से सहमत नहीं भी हैं तो भी आप आपके विचार कमेंट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।